नमस्कार साथियों, आज हम लोग एडीओ बीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित एडुटेरिया के 4th नंबर टेस्ट का अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट का फुल लेंथ का अपलोड किया जा चुका है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ये इसका आंसर हो जाएगा एबजर्ज लेम्पेयर ने। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इन इकाइयों में से सबसे बड़ी सी कौन सी है? तो पारसेक हो जाएगा इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते ध्रुव तारे को पल्सर कहा जाता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है ये जियोडेसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा ग्रहाणु ये जो है परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में निम्न कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेंटल की निचली परत में भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है। ये गलत आंसर है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में है। निम्न में से किस देश में झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो मिल्पा मेक्सिको को कहा जाता है। एक तरह का जनजातीय कृषि है झूम कृषि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाने के लिए दिया गया है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। माउंट एटना जो है इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो जाएगी, किलिमंजारो जो है तंजानिया में, जबकि माउंट एपो फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखीय पर्वत माउंट सेंट हेलेस किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। बैरोमीटर की रीडिंग पहले गिरना और फिर अचानक धीरे धीरे बढ़ना किस स्थिति के संकेत हैं? तो वर्षा के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो ये जो है भ्रंशमूलक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी लक्षण है? ये मौसमी जलवायु का लक्षण है, प्रारूपी लक्षण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल ड्रम नामक निम्न दाब का क्षेत्र किस अक्षांश के मध्य है? भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, ये हमारा पृथ्वी हो गया, और ये बीच में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच की रेखा को टोल ड्रम कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? तो हर्मट को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? एक हंगरी है, यूरोपीय देश है। जिब्राल्टर जलमड्डू आपस में जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर तथा स्पेन और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय श्रृंखला का निर्माण सबसे अंत में हुआ है? तो शिवालिक नामक हिमालयी श्रृंखला का निर्माण सबसे अंत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है, जो कि हमारे एक पड़ोसी देश है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश में संबंधित नहीं है? बारूंडी से संबंधित नहीं है। विक्टोरिया झील केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नार्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये स्केरी गार्ड कहा जाता है। विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास मैदानों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उसे पंपास कहा जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपिज यूरोप में हो जाएगा, और पेरी जो है उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक गर्म जल महासागरीय जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है? गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म महासागरीय जलधारा है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक केंद्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इसमें नगोया जापान हो जाएगा। ये कपड़ा उद्योग के लिए शायद प्रसिद्ध है, सूती कपड़ा के लिए, जबकि और सब लौह उद्योग के लिए है प्रसिद्ध। बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से विश्व के अग्रणी देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बोत्सवाना अफ्रीकी देश है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा मलावी के साथ। उसके अलावा नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के साथ ये सीमा साझा करता है। अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा निर्मित झील का नाम क्या है? तो आसवान बांध जो है नासिर
नासिर पर निर्मित है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के औसत कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 7% जो है मजदूरी की बढ़ोतरी की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने जर्म से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईटी बॉम्बे द्वारा किया गया। भारतीय सेना और कुन्नूर समुदाय की आवाज़ रेडियो स्टेशन संचालित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में देशांतर की प्रत्येक डिग्री में कितने समय का अंतर होता है? तो 4 मिनट का इसका अंतर होता है। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जिससे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्यों से टोटल गुजरती है, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है, उस समूह की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसकी सीमाएं जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। भारत की जलीय समुद्री सीमा में संलग्न क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक इसकी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटीय सीमा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह की हो जाएगी। जबकि राज्यों में कहा जाएगा तो गुजरात फर्स्ट स्थान पे है। ऑल ओवर में अंडमान निकोबार विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई रेंज का सही उत्तर दक्षिण क्रम क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। फर्स्ट जो है उत्तर से दक्षिण कहा जा रहा है, उत्तर से दक्षिण, तो फर्स्ट हो जाएगा काराकोरम रेंज, सेकेंड हो जाएगा जो कि लद्दाख में है, सेकेंड हो जाएगा लद्दाख रेंज, और उसके बाद जो है उसके बाद जास्कर श्रेणी आएगी, उसके बाद ग्रेट हिमालय आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये बघेलखंड का पठार हो जाएगा, जहाँ कर्क रेखा और भारतीय मानक समय दोनों ही एक दूसरे को काटती है, और ये छत्तीसगढ़ में है। इनमें से निम्नलिखित विकल्पों में से लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सूची दिया गया है और इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मलाज खंड तांबा के लिए है, ये भी झारखंड का ही स्थल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा हो जाएगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। नीचे दिए गए पहाड़ी दर्रों और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत मैच करता है? सिपकिला दर्रा, ये गलत है, ये गलत है, यही आंसर सही है, क्योंकि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। जेलेलपा सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखरों का समूह पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें? इसमें कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदानों में मालाबार तट का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? मालाबार तट का विस्तार है मंगलोर से कन्याकुमारी तक, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल में किन द्वीपों को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल निम्न में से किन द्वीपों को अलग करता है? तो ये आंसर हो जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप। नदी घाटी के आधार पर कुमायूं हिमालय का विस्तार है सतलज से काली नदी के मध्य। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गोसाईनाथ, शायद नेपाल में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा पठार भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, जो जोड़ जिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ती है? मनाली और लेह को जोड़ती है। निम्न में से किस पहाड़ी का
पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के दाई दिशाओं में मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। निम्नलिखित में से कौन अनुवर्ती नदी नहीं है? बेतवा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ घाट कहाँ बनाया जा रहा है? अयोध्या में बनाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और इसका आंसर होगा जियो सिल्क लाइन। गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाकों में कहाँ प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा हरिद्वार में। निम्न में से किन स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो अरब सागर में नर्मदा और तापी नदी जो है अरब सागर में गिरेंगी। इसका आंसर 4 और 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसमें आंसर है 4th का डेल्टाई झील जो कि कोलुरु झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलाने के लिए दिया गया है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक का सूरज ताल झील, ये मेघालय में है। नेक्स्ट है पंचभद्र झील, ये जो है उत्तराखंड में है। भीमताल झील जो है ये राजस्थान में है। उमिया झील हिमाचल प्रदेश में है। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही नदी जो कि कर्नाटक में है। और हमारे देश का सबसे बड़ा जलप्रपात यही है, कुचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी बांध परियोजना कावेरी नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्य रूप से कौन से राज्य लंबावित होते हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा मटियार दोमट। भारतीय मृदाओं के लिए सूक्ष्मतम तत्व की सार्वत्रिक कमी पाई जाती है। इसका जो है आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी बहुत कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए दिया गया है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर डी है। और भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से रेशम वस्त्र उत्पादन के केंद्र है? भागलपुर है इसका आंसर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तारापुर महाराष्ट्र में। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये मकराना में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में से किसका प्रचुर मात्रा होता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य चुने। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जनजातियों में लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाने के लिए दिया गया है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी। मुंडा पाए जाते हैं। झारखंड में थारू पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भील पाए जाएंगे राजस्थान में, जबकि गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। ये जनजातीय समुदाय हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन महानगरों को जोड़ती है? सही विकल्प को चुने।
तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह स्थानांतरित खेती के लिए खेती करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खासी जनजाति, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय की जनजातियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मिलाने के लिए दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, चक्रवात। ये मध्य पूर्वी भारत में विस्तृत है। सूखा कहाँ पड़ता है? झारखंड और उड़ीसा में। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप हिमाचल और गिरिपदीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सूखे वर्षा का कारण है। निम्नलिखित में से सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है सघन मैंग्रोव वन। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्कृत विद्वान कौन है? जगतगुरु रामभद्राचार्य, इनको मिला है। बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन इनमें से किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। चंद्रयान 5.0 मिशन का मुख्य संभावित उद्देश्य क्या है? चांद के साउथ पोल पर और गहरी रिसर्च। 3 अप्रैल 2025 को चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है चेइरा ओबा उत्सव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो है ब्राजील में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने निम्न में से कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास आयोजन किया? तो गुआम में किया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? गुलमर्ग में हुआ है। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो ये अहमदाबाद का हो जाएगा, गुजरात। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सिक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है? उत्तराखंड का सिक्यारा सुरंग। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश में होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? फेसबुक पर प्रतिबंध हाल ही में पपुआ एंड न्यू गिनी ने लगाया है। GEMMA3 AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने विजेता रही हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग हमारे से जुड़े